हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं, हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में हैं, इनको जी टाटा बाय बाय, we will say them bye bye and goodbye forever, but when the time comes, at this point in time, we need to build this relationship and achieve those targets. अब एक हाथ में कशकोल और दूसरे हाथ में एटमी ताकत नहीं हो सकती। जल्द IMF को खैर बात कह देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ। मुआशी नमू के लिए बेहतरीन टीम वर्क और सख्त मेहनत की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आने वाले साल बहुत बेहतर होंगे और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान कॉमिटी ऑफ नेशन में अपना सही मुकाम पाएगा। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी है, मायूसी की कोई बात नहीं रही। वजीर खारजा इस्हाक डार का स्टॉक एक्सचेंज में मुनक़दा तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। 2018 में स्टॉक मार्केट $100 अरब थी। PTM हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। On that day to 23%. We celebrated PSX crossing 67,000. We have to get into a successful conclusion of the SBA, the 9-month SBA. हमारी मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन है, मगर अभी तवील सफ़र बाकी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की के संगे मील अबूर किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरक्की मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल सान्हे में किया गया? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स माजी के केस में तय पा चुका था। सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। वज़ारत दिफा के वकील के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा, सानहा 9 मई के मुलजिमान फौज से ताल्लुक नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों से सबक पाने वाले सिविलियन से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के भांजे हसन न्याजी समेत 15 मुजरमान की सज़ा के बाद 2 बार अहल खाना से मुलाकात हुई। कैदियों को दिन में 3 मरतबा गर्म और मेयारी खाना दिया जाता है। बिस्तर और कंबल की सहूलत भी मैसर। बानी PTI हुकूमत से बातचीत जारी रखने पर आमादा हो गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। हमारे मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त भी मिल गई। बानी ने ही कहा कि मुज़ाकराती टीम की मुलाकात उसके बाद न करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी जानिब हमें उलझा रही है। हमारा मुतालबा साफ है कि कैदियों को रिहा किया जाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, कुर्रम में सिक्योरिटी खदशात के बायस अद्वियात और राशन का काफिला रोका गया है। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार है तो ठीक वरना हमें बता दें। बानी PTI मुज़ाकरात में मुदाखलत कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की तनकीद। कहते हैं कि इख्तलाफात का हल मुज़ाकरात में ही है। KP में हालात कशीदा हैं। सूबाई हुकूमत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। नया साल सब पर मजीद भारी होगा, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं, बड़ों से अपील है कि गरीबों को माफ करें, उनके हालात बड़े खराब हैं। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सकते, आपका ख्याल है कि वो मुज़ाकरात का नतीजा निकालेंगे? पंजाब हुकूमत का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में झुलसने वाले बच्चों के इलाज का जदीद मरकज पीट्स बंद सेंटर बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि डेरा गाजी खान और मरी में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल कायम किए जाएंगे। टीचिंग अस्पतालों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है, उन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा।
सिंध में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने की जानिब अहम पेशरफ। नौजवानों को आसान इकसात पर ईवी टैक्सी फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से ईवी टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुकाम की मुलाकात। माहौल दोस्त ईवी टैक्सीज पर ब्रीफिंग। कहते हैं शर्जील मेमन, कहते हैं ये टैक्सियां माहौल दोस्त भी होंगी। सिंध हुकूमत का कराची में मलीर एक्सप्रेसवे को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे का नाम देने का फैसला। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो 11 जनवरी को मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। 6 रोया सड़क पर हैवी ट्रैफिक और आम ट्रैफिक को इजाज़त होगी। मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने की ममानियत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस के एक और केस की तस्दीक हो गई। जिला टांग में 13 माह की बच्ची महलिक वायरस का शिकार। बच्ची के नमूने गुज़िश्ता साल दिसंबर में पोलियो लेबॉर्ट्री को मौसूल हुए थे। 2024 में जिला टांग से रिपोर्ट होने वाला ये 5वां केस है। मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 69 हो गई। मुल्क भर में गज़ब की ठंड। बाला इलाकों में दर्जा हरारत मनफी रिकॉर्ड। रैया में पारा -10 और कालाम में -9 हो गया। कलात अस्तूर में -8, कोयटा गोपस ज़ियारत में -7 तक पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी, शहरी घरों में महसूस। कराची में भी सर्दी की लहर जारी। दर्जा हरारत 8.1 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में शदीद सर्दी ने बेघर अफराद को मौत की वादी में पहुंचा दिया। दिसंबर से अब तक 44 बेघर अफराद की लाशें मिली हैं। 13 नशे के आदी अफराद की मौत सर्दी की वजह से हुई। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। मरने वालों के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना कंबल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।